हेलो फ्रेंड्स, हमारी स्पेशल सेशन HCS 2021 GS मेंस पेपर की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कस्तूरी रंगन समिति की। हम आपको बताएंगे क्या है कस्तूरी रंगन समिति, इसका गठन क्यों हुआ, इससे पहले जिस समिति का गठन हुआ था उसका नाम क्या था, और बताएंगे हम आपको इसके बारे में विस्तार से। साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको बता दें कस्तूरी रंगन समिति से पहले जिस समिति का गठन हुआ था वो थी गढ़किल समिति, जो कि पश्चिमी और पूर्वी घाट की महत्व बताने के लिए इन समितियों का गठन हुआ था। बात करें गढ़किल समिति की, हम आपको बता दें गढ़किल समिति ने अपनी रिपोर्ट, गढ़किल समिति बनी, उसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2011 में प्रस्तुत की थी, जिसकी सिफारिशों से 6 राज्यों केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में से कोई भी सहमत नहीं था। यानी गढ़किल समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी उससे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जो राज्य पड़ते हैं ये उनके साथ लगते हुए इससे कोई सहमत नहीं था। उसके बाद सरकार ने आगे की दिशा तय करने के लिए कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया, जिसने अप्रैल 2013 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट गढ़किल रिपोर्ट द्वारा सुझाए गए पश्चिमी घाट के 64% क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत लाने के बजाय सिर्फ 37% क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने की बात करती है। यानी जो गढ़किल समिति थी उसने कहा था कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया, उसमें 64% क्षेत्र रखा जाए, बल्कि वहीं कस्तूरी रंगन समिति ने इसके बारे में सिर्फ 37% रखने के लिए कहा है। अब इसकी क्या क्या सिफारिशें थी कस्तूरी रंगन समिति की? खनन, उत्खनन और रेत खनन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में हो रहा है। किसी नई ताप विद्युत परियोजना की अनुमति न दी जाए, किंतु प्रतिबंधों के साथ पनबिजली परियोजनाओं की अनुमति दी जाए। नए प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। 20,000 वर्ग मीटर तक के भवन एवं निर्माण परियोजना की अनुमति दी जा सकती है, किंतु टाउनशिप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है कस्तूरी रंगन समिति द्वारा। अतिरिक्त सुझाव उपायों के साथ वनों को डाइवर्जन की अनुमति दी जा सकती है। अब बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का महत्व, आखिरकार इन पे समितियाँ क्यों गठन की गई और इनका महत्व क्या है। बात करें पश्चिमी घाट का महत्व की, तो पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के 6 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में फैला है। पश्चिमी घाट भारत के सबसे ज़्यादा वर्षण क्षेत्रों में से के साथ ही ये भारतीय प्रायद्वीप की जलवायु को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित भी करता है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है, इसलिए दक्षिण भारत का संपूर्ण अपवाह तंत्र पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित पश्चिमी घाट से ही नियंत्रित होता है। पश्चिमी घाट जैव विविधता के सबसे समृद्ध हॉटस्पॉट में से एक है। साथ ही ये कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों को भी समावेशित करता है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल किया है पश्चिमी घाट को। अब बात करें पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट के अंशमत पहाड़ी श्रृंखला उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैली हुई है, जो कि अद्वितीय परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है। यहाँ 450 से अधिक स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ विद्यमान होने के बावजूद भी ये क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दोहन किए गए और निम्नीकृत परिस्थिति तंत्रों में से एक है। हमने आपको बताया पश्चिमी घाट का महत्व, पूर्वी घाट का महत्व, इन पे बनी गई समितियों के बारे में। पहले गढ़किल समिति, जिसने बताया कि पश्चिमी घाट का 64% क्षेत्र परिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। उसके बाद इसे किसी भी राज्य ने नहीं माना। उसके बाद दूसरी समिति का गठन हुआ कस्तूरी रंगन समिति, जिसे बताया गया कि 37% क्षेत्र